नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक भारत बंद का आयोजन किया गया, वो एकदम से मेरे अनुसार से एकदम फेल्योर रहा और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चे इससे एकदम दूर रहे और इन्होंने बच्चों का बहुत अच्छा डिसीजन था। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी इस देश में कोई भी, विशेषकर कोई भी समुदाय, जैसे स्टूडेंट्स का हो गया, किसानों का हो गया, मजदूरों का हो गया, कोई भी जब भी कोई अपनी बात करता है तो आप ये समझें कि ये देश की राजनीतिक पार्टी जो होती हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब बातें? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जिस समय बच्चे लड़ रहे थे, ट्विटर पे 90 लाख ट्वीट किया बच्चों ने, तो कोई सुनने वाला उनको नहीं था और ना किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने ना रिट्वीट किया और ना उस ट्वीट का कोई रिप्लाई किया। और आज जब देखिए, जब ये अब मांगे आज जब पूरी कर ली गई, सबसे बड़ी मांगे पूरी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार के माध्यम से इन सारी बातों को कंसिडर किया गया है, ये कंसिडर करने को कहा गया है। और आप सब जानते हो, कल भी मैंने कहा था कि 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस पे कंसर्न किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद भी इस पर आकर के पूरी बातें बताई हैं और कहा है कि ये जो रिजल्ट कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो देना था, आपको लेवल वाइज देना था, वो पोस्ट वाइज दे दिया गया है। अब उसमें संशोधन की बात कर रही थी, वन स्टूडेंट वन पोस्ट की, वन सिलेक्शन की बात जो कही गई थी, वो उस पर सारी बातें मान ली गई हैं। लेकिन आज राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने फायदे के लिए, ताकि वो दिखा सके कि हम जो है उनके हितैषी हैं, और हितैषी हैं और वो हितैषी कुछ नहीं है, केवल नौटंकी है। आज कोई राजनीतिक पार्टी, अगर आपको उस समय 90 लाख ट्वीट्स के समय तो कोई कुछ नहीं बोला, सबके मुंह में जो था वो चिपका हुआ था। और जब आज ये सफल होता देखे लोगों को, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको सफल बनाने का बात कहा कि नहीं, हम इसको कंसिडर करेंगे, और ग्रुप डी वाले बच्चों का कहा कि हम उसमें भी कंसिडर करेंगे, सीबीडी 2 नहीं लेंगे, वो सारी बातें हुई। तो उसके बाद आज राजनीतिक हो रहा है इस देश में, और आज भारत बंद का एक नौटंकी किया जा रहा है, और ये नौटंकी कतई सही नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये नौटंकी कतई सही नहीं है, और ये भारत को गलत दिशा, भारत में ये जो परंपरा शुरू हुई है, ये गलत दिशा की तरफ जा रही है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से ठेकेदारों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप उस समय कहां थे जिस समय बच्चे ट्वीट कर रहे थे? उस समय तो कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता एक ट्वीट नहीं कर सका, और आज जब नौटंकी शुरू कर दिया कि भारत बंद कर दिया, बहुत अच्छा था, आप लोग राजनीति कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है इस देश की कि जिस समय लोग लड़ते हैं उस समय कोई उनके साथ नहीं आता है, लेकिन ज्यों ही देखते हैं कि अब सफल होने लगे तो तुरंत ही चले आते हैं। तो ये कतई सही नहीं है। और दूसरी चीज कि जो राजनीतिक पार्टी, जो रूलिंग राजनीतिक पार्टी है, जो उसमें जो ये कह रहे हैं लोग कि हम, पुलिस से बातें हो रही हैं कि एफआईआर वापस होना चाहिए। आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चों पे एफआईआर भी हुआ, तो उस एफआईआर पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने पुलिस से बात, यार सरकार में डबल इंजन में आप बैठे हुए हैं और आप अभी पुलिस से बात कर रहे हैं। आप सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? और सरकार से आपको कहने की कुवत नहीं है कि भाई अब जो टीचर्स पे और बच्चों पे एफआईआर हुआ है वो गलत है, उसको वापस ले लेना चाहिए था। गलती आप करें और भुगते बच्चा, कतई सही नहीं है ये। और इस तरह की बातें अगर होंगी तो आप समझिए कि ये देश में एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी कि जब आप लड़ रहे थे तब कोई साथ नहीं आएगा, कोई एक ट्वीट नहीं करेगा। जो ही आप सफल हुए उसी तरह से सब कोई आप आकर के भारत बंद का ऐलान करने लगा। बच्चों ने भारत बंद का और ट्रेन रोकने का जो काम किया वो प्री प्लान नहीं था, वह ट्रेंडमली था। बच्चे आ गए, बच्चों को अंदर गुस्सा था, और आप जो करते हैं वो प्री प्लान और प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और प्रोपेगेंडा बच्चों को लेकर के चलाना कतई सही नहीं है। दोस्तों, जितने भी मेरे आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अब आपकी बातें मानने पर सरकार अग्रसर हो चुकी है। आप इस पर, जैसे आज इन पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह पे तमाचा मारा है आप लोगों ने कि आप लोग नहीं गए हैं, इसके लिए आप सभी बच्चों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, और सभी बच्चों को बहुत बहुत आभारी हूं कि इस तरह के प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल नहीं हुए। और मैं सरकार के उन नुमाइंदों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप बच्चों पर जो हुए एफआईआर को वापस लीजिए, और जो शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है वो भी वापस लेना होगा आपको, क्योंकि वी आर हेयर द अलाइव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी में हम जीवित रहते हैं और डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में डिमांड सब कुछ है, पीसफुल तरीके से जो मांगे, मैं देवन से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि पीसफुल तरीके से होना चाहिए जो बच्चों ने किया, और बच्चों पे जो
एफआईआर हुए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पुनः सरकार से कहना चाहता हूं कि उसको वापस ले। इसी के साथ मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने रखा, और जितने हो सके आप इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।